और शायद इसी वजह से कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यार लोग बाग मेरे को इज्जत क्यों नहीं देते यार। इस ग्रुप में मेरे को उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उतना मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, रिस्पांस नहीं मिलता। तो भाई रिस्पांस कहाँ से मिलेगा? अगर आप इन्हीं हरकतों को जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो रिस्पांस मिलता था, आपको जो रिस्पेक्ट मिलता था, वो और नीचे आता चला जाएगा और आप शायद अकेले रह जाएंगे। लोग पिंड छुड़ा छुड़ा के भाग जाएंगे। इसलिए इस आदत को समझिए, जल्दी से जल्दी रोकिए और इसे थोड़ा सा ट्यून्ड कीजिए, फाइन ट्यून्ड कीजिए। तब तब आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, तब आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा। अपनी पहले हैसियत बढ़ाइए भाई। बिना हैसियत बढ़ाए यहाँ पे कोई किसी को तवज्जो नहीं देना चाहता है, भले वो कितना बोले कि मैं तो भाई तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। कोई मुँह से कितना भी बोले, लेकिन उसके हृदय में क्या है, उसे समझने का तरीका यही है कि वो आपकी बातों को कितनी अहमियत दे रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी को सलाह देते हैं और वो भी फ्री की हो, तो सामने वाला आपको सुनता है, आपकी बातों को तोलता है और फिर आप देखते हैं कि वो आपकी बातें मान ही नहीं रहा। आप कंटिन्यूसली उसको बताते रहते हैं कि भाई यार ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और सामने वाला आपको उतनी तवज्जो दे ही नहीं रहा, उतना वेटेज दे ही नहीं रहा। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और हम अपनी इज्जत खामोखा खराब कर लेते हैं, जबरदस्ती अपने समूह में बोलते रहते हैं, अपना ज्ञान देते रहते हैं, बगाड़ते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो बातें सारी व्यर्थ हो जाती हैं और हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे हम में समाप्त होता जा रहा है और लोग हमारी बातें सुन के भी अनसुना कर देते हैं। उसके पीछे का मूल कारण क्या है और हमें क्यों इससे बचना चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मेड आती है साफ सफाई करने, घर के काम करने छोटे मोटे, चलिए ये भी मान लेते हैं कुक आता है और वो खाना पकाता है एग्जाम्पल के लिए, और अचानक वो आपको बोलता है कि बॉस आप है ना, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपको लौकी खानी चाहिए, आपको उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए। ये क्या आप डिमांड करते रहते हैं कि मेरे लिए मसालेदार चीज़ें बनाओ, कभी एक्स बनाओ, कभी वाई बनाओ। ये चटपटी चीज़ें आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। आपको ना, मैं बताता हूँ, आपको ये खाना चाहिए। आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसको? उससे आप यकीनन यही बोलेंगे कि भाई तेरा काम है यहाँ पे आके खाना बनाना, मैं जो बोलता हूँ ना वैसा खाना बनाना, उतना नमक डालना, उतना मसाला डालना। अब मुझे ये ज्ञान मत दे डाइटिशियन वाला, वो काम किसी और का है, वो तू मत दे भाई, तेरी हैसियत नहीं है। एक्चुअली वो ये बोलना चाह रहा है, वो शब्दों को थोड़ा सा पॉलिश करके बोल रहा है, ब्लंटली नहीं बोलना चाह रहा, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली में बोल रहा है तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात जो है वो वही काम करने की है। तू क्यों मेरे को वो ज्ञान दे रहा है जिसकी तेरी हैसियत नहीं है, जो तू जानता भी नहीं है, जिस पे तेरी कोई पकड़ नहीं है और जिस काम के लिए तू माहिर भी नहीं है? तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है। एक्चुअली आपको कम आंका जा रहा है, ये आप बात समझ लें, जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा लें कि भाई अभी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बोलूं, अभी मेरी कोई राय सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ नहीं है। जब आप देखते हैं आप कुछ बोलते हैं और लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लोग बाग सुन के भी अनसुना कर देते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं, भले ही वो बिल्कुल गोल्डन एडवाइस हो, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें वो वजन नहीं है बात में, आपकी हैसियत नहीं है, आपका वजन नहीं है, इतना आपको इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। मतलब ये कि पहले अपनी हैसियत बनाए, पहले अपनी औकात तो बड़ी कर लें। एक बड़े व्यक्ति से, एक सम्माननीय व्यक्ति से जिसकी हैसियत सामाजिक स्तर पे थोड़ी सी अच्छी है, जिसने कुछ अचीव किया है, वो अगर टुच्ची सी बात भी कहेगा ना, बिल्कुल टुच्ची सी बात, तो भी लोग बाग ऐसा कहेंगे, आहा क्या बोल दिया भाई, ये तो बिल्कुल स्वर्णिम शब्द है, ये तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। और एक अदना सा व्यक्ति जिसको आप बहुत छोटा देख रहे हो, हिकारत की नजरों से देख रहे हो, वो व्यक्ति आपको एक बहुत अच्छी सोची समझी सुलझी हुई एडवाइस भी दे दे, तो भी आप नहीं सुनेंगे, सुन के अनसुना कर देंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें जो है ना, वो मटेरियलिस्टिक जो व्यक्ति की हैसियत है उसके अनुसार ही तय की जाती हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुनिया जो है वो ऐसे ही चलती है। वो पहले आपको आंखें की जांचेगी, आपकी हैसियत को समझेगी, उसके बाद आपकी बातों को अहमियत देगी। तो सबसे पहले आप उस जगह अपना मुंह खोलना बंद करें। वैसे तो आदमी को बोलना ही कम चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, 1 जबान दी है, सुने ज्यादा बोलें कम। लेकिन इसके साथ साथ भी बोलना कहाँ चाहिए? बोलना भी वहां चाहिए जहां पे आपको
हैसियत मिले, जिन लोगों के बीच में आप या तो समान हैं या थोड़ा सा डिग्री आपकी बढ़ी हुई है, वहां पे आप चीजों को बोलेंगे ना, तोल मोल के बोलेंगे, चाहे कैसे भी बोलेंगे, लोग तवज्जो देंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, उन चीजों को मानेंगे, उसको वैल्यू देंगे आपकी एक एक बात को। लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात को सुन के अनसुना कर रहा है, मतलब लग रहा है कि यार मैं बोले जा रहा हूं, इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो आप समझ लीजिए, ये भी ऑब्जर्व करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको बहुत कमतर आंकता है। भले ही आपको लगता है कि वो आपको अपने बराबर आंकता है, लेकिन उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपकी हैसियत उससे कम है, कम से कम, और वो आपको नहीं समझता इस लायक कि आप इस बात को रखें और आपकी बात पे कोई अमल किया जाए, आपकी सलाहों को ध्यान से सुना जाए। तो पहली बात तो ये कि आप जिस माहौल में बोल रहे हैं, पहले उस माहौल को जज्ब कीजिए, उस माहौल को समझिए, उसके एनवायरनमेंट को समझिए, फील कीजिए, उस फ्लोर को समझिए। जब उस फ्लोर को आप समझ चुके हैं, उसके बाद ये तय कीजिए कि मुझे यहाँ पे बोलना है कि नहीं बोलना है। गाहे बगाहे अपनी बकवास करने से आप अपनी हैसियत इतनी खराब कर लेंगे ना कि उस डैमेज को कंट्रोल करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, और शायद वो कभी होता भी नहीं है लाइफ में। ये गलतियां अच्छे अच्छे रिश्तों को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। कि एक व्यक्ति है जो हमेशा अनायास ही ज्ञान दिए जा रहा है, भैया ठीक है, मान लिया भाई तेरे पास ज्ञान होगा, आप ये मेरे ऊपर भी लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को कसौटी पे कसा जाएगा, दुनिया द्वारा बार बार कसा जाएगा। तो आप किस कसौटी पे कसे जा रहे हैं, पहले उसको समझ लें, बजाय इसके कि हम दिए जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं अपना ज्ञान, और वहाँ पे हमको कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन ये समझने वाले वहाँ पे बहुत लोग हैं कि भाई ये बकवास किए जा रहा है, ये बकवास किए जा रहा है, इसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, केवल ज्ञान पेले जा रहा है। तो उस फ्लोर को, उस एम्बियंस को समझने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप उसे समझें, सुने, ध्यान से सुने कि भैया ये किस बारे में बात चल रही है, क्या उस सब्जेक्ट में आपकी कोई औकात है, आपको कोई ज्ञान है, आपको अव्वल दर्जे का अगर ज्ञान प्राप्त है उस सब्जेक्ट पे, तो फिर आप अपना रखिए, अपना विषय रखिए, अपना ज्ञान बघारिए, और उन लोगों के बीच बघारिए जहाँ पे आपको सुना जाए, जहाँ पे आपको समझा जाए। अन्यथा थोता चना बाजे घना समझ के लोग बाग आपको उस मुकाम पे रख देंगे ना, जहाँ पे आप खुद हंसी का पात्र बन जाएंगे धीरे धीरे। तो इन छोटी छोटी चीजों को जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए।